दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों ये जो जजमेंट बताऊंगा, ये गाइडलाइन बताऊंगा, वास्तव में आपको खुशियां मनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें ऐसा मैं बताऊंगा जिससे 498A की चिंता पति को दूर कर देनी चाहिए। उस पति को निसंकोच ये सोच लेना चाहिए कि मैं इस केस में बरी हो गया। लेकिन आप जब तक इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे, जब तक आप ना तो समझ पाओगे, नहीं आपकी चिंता दूर हो सकती। अब ये जजमेंट ऐसा है, ये गाइडलाइन ऐसी है जिससे आप खुशियां भी मना सकते हैं और आपके केस से बरी भी हो सकते हैं। अब इसको बताने वाला हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे जब नई नई शादी होती है, बहुत सारे उनके लड़की के परिवार वालों की ये सोच होती है, ये प्लानिंग होती है कि इस व्यक्ति के साथ शादी करने के बाद तुरंत इस लड़की को भेजना नहीं है, और भेजना भी है तो झूठा मूठा केस करके उसको 498 का दहेज का केस लगा देना है। ये सोच बहुत सारे व्यक्तियों में है। बहुत सारे अगर लड़की के माता पिता ये सोच दिमाग में से निकाल दे तो ये रिश्ते कभी भी टूटेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा रिश्ते जब या तो लड़के को उनके माँ बाप उनके पक्ष में होंगे या लड़की के उनके माँ बाप उनके पक्ष में होंगे, जब तक ये पक्ष में नहीं होंगे, अगर दोनों तरफ से उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो 490A का केस हो ही नहीं सकता, रिश्ते टूट ही नहीं सकते। लेकिन आजकल ऐसी प्लानिंग सेट की जाती है कि अपन शादी करने के बाद अपन को ऐसा करना है, पैसे कमाने की वजह से भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो ये गाइडलाइन बताऊंगा इसमें बिल्कुल आपकी 100% जीत होगी, क्योंकि छोटे मोटे झगड़े कहासुनी चलती रहती है, लेकिन ये नहीं होता कि छोटे मोटे कहासुनी से ही आपके 498 का केस बन सकता है। जब तक पूरी एविडेंस नहीं होगी, लड़की के पास एविडेंस नहीं होगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन आजकल तो ऐसा होता है दोस्तों, कल शादी करी और 4 महीने बाद में 498 का केस कर दिया कि दहेज की मांग करे, मेरे साथ मारपीट करी। लेकिन जो जांच अधिकारी है वो इतना अनजान नहीं है, उसे सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है। इसलिए दोस्तों जब तक उसके पास एविडेंस नहीं होगी, जब तक इस गाइडलाइन के अनुसार उसके पास एविडेंस नहीं होगी, क्योंकि छोटी मोटी कहासुनी हर परिवार में पति पत्नी के बीच चलती रहती है। ये नहीं होता है कि उनके पास 498 का केस करा दो, दहेज का केस करा दो। इसलिए दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस गाइडलाइन के तहत आपको चिंता दूर कर देनी चाहिए। अब आप जीतने वाले हैं, अब सारी चीजें आपके पक्ष में होने वाली है, क्योंकि ये गाइडलाइन ऐसी है, अगर कोई व्यक्ति सबूत पेश नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ कोई अपराध बन नहीं सकता। इसलिए इस गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है, अगर कोई व्यक्ति बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ पेश करे किसी भी व्यक्ति के पास केस दर्ज भी करा देता है तो उसमें चलने योग्य नहीं है, कुल मिला के उसमें FIR लग जाएगी, उसके खिलाफ दर्ज नहीं होगा। इसलिए दोस्तों अगर इस गाइडलाइन के तहत आपका केस चल रहा है, अगर ऐसा है, अगर पति के पास भी एविडेंस है कि इसके साथ मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, केवल छोटी मोटी कहासुनी हुई है, इससे 498 इस प्रकार की छोटी मोटी कहासुनी से ही 498 का केस दर्ज हो जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। इसलिए हर जगह सोचने को विमर्श करना पड़ता है। आपके पास एविडेंस होने चाहिए। पुलिस में अगर आप कंप्लेन कराओगे, पुलिस कहेगी क्या एविडेंस है, कब आपके साथ मारपीट हुई, क्या है, आपने कभी, आपकी शादी अभी हुई है, शादी के बाद तुरंत आपने 498 का केस लाया, कैसे, आपके पास क्या प्रूफ है। अगर पति के पास प्रूफ है तो पति भी अपना एविडेंस पेश कर सकता है। इसलिए दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई झूठा है, कोई झूठा केस कराए तो बिल्कुल सत्य की जीत होगी, सत्य ही आगे चलेगा, झूठ कभी भी आगे नहीं चल सकता। इसलिए आपके साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल इस जजमेंट का लिंक मैं दूंगा, उस जजमेंट के लिंक के डायरेक्शन के अनुसार उसको पूरा पढ़कर, अगर ऐसा ही आपके पास आपका मैटर है तो बिल्कुल आप जीत जाओगे, आप इस केस से बरी हो जाओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगे। दोस्तों आपके लिए बनाता हूं, आपके लिए मेहनत करता हूं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब